ये बिल्कुल तय है कि अब की बार सत्ता में बैठे हुए लोगों का जो अहंकार हो गया है कि हम ही आएंगे, ऐसा जो सोच रहे हैं, वो ऐसा होने वाला नहीं है। और जनता बिल्कुल तैयार है, उस वक्त का इंतजार कर रही है जब वक्त आएगा और इनका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये सम्मेलन भिवानी का इतिहास बदलने का काम करेगा और नारी शक्ति के द्वारा इतिहास बदला जाएगा। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, 3 राज्य तो भाजपा जीत चुकी और कहीं न कहीं हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। ये तो मंथन की बात है, चाहे सेंटर की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे कहीं की और की बात हो, चाहे वो ईवीएम घोटाले बताए जा रहे हों, चाहे वो किसी और प्रकार की बातें हों। लेकिन ये है कि अब जिस प्रकार से मुद्दे उठेंगे, उस प्रकार से बातें अब उठनी शुरू होंगी देश के अंदर, मीडिया के अंदर। और उसी प्रकार से अगर हरियाणा प्रदेश की बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी एक अलग ही रूप में दिख रही, अलग ही चाल में दिख रही। और उसी के अंदर की बात करूँ, सबसे पुराने जिले की बात करूँ, भिवानी जिले की बात करूँ, तो उसके अंदर जो कार्यकर्ता का जोश था वो देखते ही देखा जा सकता है। चाहे वो किसी प्रोग्राम के अंदर की बात हो, चाहे वो घर-घर की बात हो, चाहे वो हाथ से हाथ जोड़ो की बात हो, चाहे किसी और प्रकार का प्रोग्राम हो। तो 10 तारीख का फिर से इतिहास रचने जा रहा भिवानी शहर, भिवानी जिला, क्योंकि महिला सम्मान समारोह किया जा रहा सविता मान जी के द्वारा। कांग्रेस की नेत्री है और कहीं न कहीं अपनी साथ भी और कहीं न कहीं अपना भविष्य भी देखती हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। नमस्ते मैम, नमस्कार कैसे जी, हैं? बढ़िया जी। जेएनसी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो जी। बताएँ आपके प्रोग्राम की क्या रूपरेखा है? किस प्रकार का प्रोग्राम है? और ये प्रोग्राम अब आपने क्यों सोचा? क्योंकि 3 राज्यों के आत्म मंथन करने का काम है, फिलहाल पार्टी करे, बड़े-बड़े नेता करे, लेकिन आप हैं तो आपने तो कमर कसी हुई है। जी, हम 10 तारीख को हुड्डा ग्राउंड में एक महिला सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता बहन श्रुति चौधरी जी करेंगी और हमारी मुख्य अतिथि मैडम किरण चौधरी विधायिका तोशाम रहेंगी। हम सब महिलाओं से मिलके जो एक नई ऊर्जा के साथ हम पार्टी के साथ मैडम किरण चौधरी के प्रति आस्था रख के इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं और हर महिला में भारी उत्साह है इस प्रोग्राम को लेके, क्योंकि वो मैडम किरण चौधरी जी और बहन श्रुति चौधरी द्वारा किए गए कामों से बहुत ज्यादा प्रभावित भी रही है और ये सम्मेलन पहली कड़ी का काम करेगा। एक मुझे लगता है ना कि आप लोगों के कार्यकर्ताओं के लिए भी एक राह कठिन सी होती जा रही है, क्योंकि 3 राज्यों के अंदर हारना बहुत बड़ी बात का नाम हो जाता है। और उसी प्रकार से फिर कार्यकर्ता हो, अपने आप को भी नेताओं के लिए बस अपने आप को बिछा देना, तो लगता नहीं कि ये भी बहुत बड़ी पिच तैयार करने जैसा मामला बनेगा आपको लोगों के लिए? जी देखिए कि कभी भी कांग्रेस का कार्यकर्ता ना तो विचलित हुआ, ना कमजोर हुआ। वो मेहनत में विश्वास करता है और आगे भी मेहनत करते रहेंगे और आज तक भी हम करते आए हैं। और रही हमारे जीत की बात, तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो मैम, जिस प्रकार से इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या रहेगा? महिला सम्मान समारोह का क्या तात्पर्य देखा जाएगा? किस प्रकार से देखा जाएगा? महिला क्या सोच रही है आप लोगों के प्रति, या फिर भाजपा प्रति, या किस प्रकार? जी, अब हम महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें महिलाओं को आती है, क्योंकि घर चलाने की जिम्मेवारी महिलाओं की होती है। ऐसे में राशन का कटना, उनकी पेंशन का कटना, अपने पहचान पत्र, फैमिली आईडी वगैरह, जो ये अपने प्रॉपर्टी आईडी है, उन वो सारी जो घटनाक्रम में पीछे हुआ है, उससे महिलाएं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है और उसको लेके सब में बहुत ही आक्रोश है। ऐसी परिस्थितियों में वो सत्ता को बदलना चाहती है, क्योंकि वो दुखी है ऐसी व्यवस्था से जो वो कर नहीं पाती, क्योंकि जहां भी जाते हैं उनके काम होते नहीं है, बेचारी वो चक्रे काट के दफ्तरों के अपने घर बैठ जाती है। ऐसे में महिलाएं चाहती हैं कि परिवर्तन हो, और परिवर्तन करने की ये सम्मेलन हमारी पहली सीढ़ी का काम करेगा। तो मैम, जिस प्रकार से तीसरी बार के यहाँ के विधायक की बात करूँ वो भाजपा से हैं, नगर परिषद के चेयरपर्सन की बात करूँ वो भाजपा से हैं, और दूसरी बार के एमपी हैं वो भाजपा से हैं। तो आप लगता नहीं कि आपके लिए तो बड़ी लंबी चुनौती हो सकती है इस प्रोग्राम से भी और इसी दायरे में? देखिए जी, हमारे बहन श्रुति चौधरी जी जब यहाँ सांसद रही, तब बहन जी ने जो काम करवाए थे, आज की 10 साल की भाजपा की सरकार जो सेंटर से लेके अपने भिवानी तक एक ही सरकार है और पिछले 10 साल से है, उसमें बहन जी ने जितने भी काम करवाए थे, चाहे वो
सिंचाई के हैं, चाहे अपने जल घर के हैं, चाहे हमारे यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, जो भी जितने भी काम हुए हैं उनमें उन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया है। जो चीजें हैं उन्हीं को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या जनता क्या चाहिए? जनता बदलाव चाहती है और बदलाव करने का टाइम अब आ चुका है। लेकिन यहाँ पे तो लड्डू बट रहे, यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे, जीते राज्य एमपी हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ राज्य, लेकिन भिवानी के अंदर लड्डू बटे तो भिवानी के लड्डू बटने का भी कोई असर रहेगा? ऐसा कोई असर नहीं रहेगा। आप राजस्थान की बात लीजिए, अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार थी, वहां की आम पब्लिक बड़ी तारीफें करती हैं कि अशोक गहलोत जी ने बहुत काम करवाए कांग्रेस की सरकार में। लेकिन बीजेपी सरकार जो हमेशा से ही जाति और धर्म के नाम पर हमारे समाज को बांटती आई है, हमारे वोटर को बांटती आई है, ये चीजें आगे आने वाली हमारी जनरेशन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होंगी। इसलिए हम सबको उससे अवेयर रहने की जरूरत है और सचेत करने की जरूरत है कि आप असलियत को पहचाने। और जो कांग्रेस सरकार इतने साल तक जिन्होंने इतने संस्थान दिए हैं, इतनी तरक्की हमारे देश को दी है, आप आगे बढ़ाने का काम करें और अपने विचारधारा को अपने संयम से काम लें और अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए अच्छा सोचें। लेकिन एक आपके जो, अगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की बात करूं, चाहे वो सेंटर की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे जिले की बात हो, लेकिन एक फूट नाम का शब्द बड़ा भयंकर नाम से जोड़ा जा रहा हो, फूट के मतलब बता सकते हैं विस्तार से? जी देखिए, हमारी कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। हर नेता अपना काम कर रहा है, हर वर्कर काम कर रहा है और मेहनत से काम कर रहे हैं और साथ एक दूसरे के मजबूती के साथ खड़े हैं, पीछे भी खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे। ऐसी फूट वाली कोई बात नहीं है। लेकिन सारे जो नेता हैं, सारे मुख्यमंत्री बन के बैठे दावेदारी ठोक रहे हैं, मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। वो काम अपना हाईकमान देखेगा, बाकी सब अपना काम कर रहे हैं और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो लगता है मैम फिर से भिवानी इतिहास तोड़ने जा रहा है 10 तारीख को हुड्डा ग्राउंड से? जी बिल्कुल, ये सम्मेलन भिवानी का इतिहास बदलने का काम करेगा और नारी शक्ति के द्वारा इतिहास बदला जाएगा। तो क्या आकलन लगा सकते हैं भीड़ के, कितनी महिला आएंगी, क्या किस? काफी भारी मात्रा संख्या में हमारी बहन, माताएं और बेटियां पहुंचेगी। आप 10 तारीख को देखिएगा। तो फूट का असर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कार्यकर्ता जोश उतना ही है जितना कहीं वो नहीं है? जब हमारी लीडर मैडम किरण चौधरी जैसे हों तो कभी भी हमारे कार्यकर्ता का जोश ढीला हुआ ही नहीं है और महिलाओं का तो खास कर नहीं, क्योंकि हमारी महिलाएं मैडम किरण चौधरी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। लेकिन लोग हैं वो भ्रमित भी हैं, लोगों को कोई राह नहीं दिख रहा कांग्रेस पार्टी के प्रति, बस पता नहीं क्या चल रहा। तो किस प्रकार से लोगों को हम समझा पाएंगे, किस प्रकार से लोगों को अवेयरनेस कर पाएंगे, क्या मानते हैं? देखिए, लोगों को सबको पता है, क्योंकि हर तबके का आदमी बीजेपी की नीतियों से परेशान है और वो समझ चुका है कि अब वक्त आ गया है, हमें बदलाव करना ही पड़ेगा। बीजेपी जो सरकार है वो किसान और कमेरे वर्ग के हित में बिल्कुल भी नहीं है। और पीछे आप देखते आए हैं जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी ये अपने पीले कार्ड वगैरह बने कटे, उनका जो असर हुआ है वो हमारे कमेरे वर्ग पर पड़ा है। और ये सरकार जो पॉलिसी दीवारों पे बना बना के लगा रही है, ये एक सेल्फी सरकार बन के रह गई है। मैम भाजपा के नेताओं के बड़े बोले बोल हैं, वो हरियाणा वासियों के, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे आम वर्ग के लिए हो, क्या मानते हैं कि वो बड़े बोले बोल सत्ता चढ़ रही सिर पे या फिर सत्ता का सरूर चल रहा है, क्या मानते? ये बिलाल जी के बड़े बोलेपन थे, आपने सुने हो तो? ये जो सत्ता को, जो सरकार में बैठे हुए लोगों को जो अहंकार हुआ है उसका असर हो रहा है। और जब जनता अपनी पे आती है तो अहंकार टूटते हुए देर नहीं लगती। तो मानते हैं कि अब की बार अहंकार भी तोड़ेगी, सत्ता का नशा भी उतारेगी भाजपा का? बिल्कुल, ये बिल्कुल तय है कि अब की बार सत्ता में बैठे हुए लोगों का जो अहंकार हो गया है कि हम ही आएंगे, ऐसा जो सोच रहे हैं वो ऐसा होने वाला नहीं है। और जनता बिल्कुल तैयार है, उस वक्त का इंतजार कर रही है जब वक्त आएगा और इनका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। चूर चूर हो जाएगा। तो मैम आपका प्रोग्राम का क्या टाइमिंग रहेगा, क्या लोगों से अपील करेंगे, तो बता दें, लोगों से अपील कर दें। मैं आप सबको 10 तारीख को हुड्डा ग्राउंड में महिला सम्मेलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। ये थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जोश और हौसला, क्योंकि हौसला दिखते ही देखा जाता है जी, क्योंकि हौसले के ऊपर तो दुनिया कायम है। तो अब कुछ अलग ही अंगड़ाई लेगा ये प्रदेश, हरियाणा प्रदेश की बात हो चाहे छोटी काशी की बात हो। तो देखते हैं 10 तारीख को क्या प्रदेश अंगड़ाई लेगा, किस प्रकार से नेताओं की अगुवाई रहेगी और क्या नेता संदेश देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी
साथ रहने वाली महिलाओं को। अब ये 10 तारीख की बात का वो रहेगा। जेएनसी न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।